श्री शिवाय नमस्तुभयम। आप सभी को महाशिवरात्रि 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे आने वाली महाशिवरात्रि की। 2026 की महाशिवरात्रि कब है, क्या योग बन रहे हैं, महाशिवरात्रि का महत्व क्या है, इसकी महिमा क्या है। मैं आपके लिए शास्त्रों से संपूर्ण महिमा लेके आया हूं, जिसको जब आप सुनेंगे तो आपका मन शिवरात्रि का व्रत करने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। बहुत तो पूर्ण दिन होता है शिवरात्रि का। शिवरात्रि को लेकर बहुत सी कुप्रथाएं भी चल रही हैं, उनके विषय में भी बताऊंगा मैं आपको कि कौन सी कुप्रथाएं हैं जिसको छोड़ देना चाहिए। क्या कहते हैं शास्त्र, शिवरात्रि के दिन हमें कैसे व्रत करना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत क्या सायंकाल को खोल दिया जाता है या अगले दिन पालन करना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत के शास्त्रीय नियम क्या है, शिवरात्रि का व्रत करने से कितना पुण्य प्राप्त होता है, शिवरात्रि का व्रत करने का विधान क्या है, कि महिमा क्या है, शिवरात्रि का क्यों व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, भगवान शंकर की आराधना कब और कैसे करनी चाहिए, 4 प्रहर की पूजा से क्या प्राप्त होता है, और शिवरात्रि के दिन जो लोग भांग पीते हैं, गांजा फूंकते हैं, वो सही है या अनुचित है, इसके विषय में शास्त्र क्या कहते हैं। क्या ये शास्त्रों के सम्मत है कि उस दिन भांग पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। भगवान शंकर के द्वारा इस व्रत का जो महिमा आवंटन किया गया है या इस व्रत के विषय में जो कहा गया है वो बताऊंगा आपको। अनेकों पुराण से, विशेष रूप से कुमार कार्तिकेय के स्कंद पुराण से जानकारी होगी, जिसमें शिवरात्रि की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह वृतांत भगवान शंकर के द्वारा स्वयं माता पार्वती को सुनाया गया। वह वृतांत भी इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने होगा। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली शिवरात्रि क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे व्रत करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, कब मनानी चाहिए, क्या इसकी महिमा है, आप इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आइए प्रिय दर्शकों, आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर की कृपा से आपके जीवन का उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां 1 घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। क्या अद्भुत महिमा है महाशिवरात्रि की। मैं शुरुआत करूंगा पद्म पुराण से, जहां बड़ा स्पष्ट लिखा है कि चाहे मनुष्य किसी भी देवता का उपासक क्यों ना हो, चाहे मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करता हो, भगवान विष्णु का उपासक हो, चाहे आदि शक्ति का हो, गणेश जी महाराज का उपासक हो, चाहे सूर्य देव की उपासना करता हो, सूर्य देव का उपासक हो, किसी भी देवता का उपासक क्यों ना हो, यदि वह मनुष्य भगवान शंकर के महाशिवरात्रि व्रत को नहीं करता है तो उसे किसी उपासना का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। अर्थात आप किसी भी पंथ से क्यों ना हो, शैव से हो, वैष्णव पंथ से हो या किसी भी पंथ को मानने वाले हो, सबके लिए शिवरात्रि का व्रत समान रूप से कल्याणकारी है और अवश्य करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए। मतलब कंपलसरी है, करना ही करना चाहिए, क्योंकि यह कल्याण करने वाली रात्रि है, यह मनुष्य का कल्याण करने वाली रात्रि है और इसे महाशिवरात्रि इसीलिए कहा जाता है। 4 महारात्रि कही गई है। यूं तो आप जानते ही होंगे उन 4 महारात्रि में से एक महारात्रि जो है वो महाशिवरात्रि की होती है। मैं आपको बताता हूं उस वृतांत के विषय में जो स्वयं माता पार्वती ने भगवान शंकर, जब माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया तो किस प्रकार से भगवान शंकर ने इसकी महिमा, ये जानकारी स्वयं माता पार्वती को दी। भगवती जगदम्बा स्वयं भगवान शंकर से प्रश्न कर रही है कि हे भगवान, धर्म, काम और मोक्ष इस चतुर्वर्ग के आप ही तो देने वाले हैं। मनुष्य की भक्ति से प्रसन्न होकर आप ही मनुष्य को प्रदान करते हैं। तो हे प्रभु, आप ये बताइए कि आप किस पूजा से, किस पाठ से, किस व्रत से प्रसन्न होते हैं,
आप प्रसन्न कैसे होते हैं? माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, जिससे कि मनुष्य का कल्याण हो सके, क्योंकि भगवान शंकर सब कुछ देने वाले हैं। तो मां कहती है कि आप मनुष्य का कल्याण करते हैं, धर्म देते हैं, उसके जीवन की सभी मनो इच्छाओं को पूरा करते हैं। पर प्रभु आपको प्रसन्न कैसे किया जाता है? एक मनुष्य क्या करें जिससे कि आप प्रसन्न होकर उसकी इच्छाएं पूर्ण करें? यह बड़ा ही सुंदर माता पार्वती ने भगवान शंकर से किया। तब भगवान शंकर क्या कहते हैं वो ध्यान से सुनिए। दान शंकर कहते हैं कि हे देवी पार्वती, फाल्गुन मास के आने पर, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है, और चतुर्दशी तिथि को आश्रय करके जिस अंधकार में रजनी का उदय होता है उसको शिवरात्रि कहते हैं। अर्थात फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की जो महारात्रि है वह शिवरात्रि समय होता है, और उस दिन जो व्रत उपवास करता है वह निश्चय ही मुझे संतुष्ट कर लेता है, अर्थात भगवान शंकर को प्रसन्न कर लेता है। ये एक जानकारी मैं बताता चलूं कि ये जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जब आती है तो दक्षिण भारत, गुजरात आदि प्रांतों में माघ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी होती है। भगवान शंकर कहते हैं कि जो इसके व्रत को कर लेता है वह निश्चित ही मुझे कर लेता है। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं अनंत प्रकार की धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करने से और पूजा करने से भी उतना प्रसन्न नहीं होता जितना इस दिन केवल उपवास व्रत करने से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि जो शिवरात्रि का जो प्रमुख हो अंग जिसे हम कहें, जो मूल जिसमें सारा छुपा है, जिसमें सारी शक्ति छुपी है, वो है शिवरात्रि का व्रत उपवास। शिवरात्रि कोई उत्सव मनाने के लिए नहीं है, शिवरात्रि का है उसके व्रत के लिए, उपवास के लिए और साधना करने के लिए। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है, उपवास करता है, साधना करता है, वह निश्चित ही अपनी उन्नति कर लेता है। तो मनुष्य को शिवरात्रि वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करके वस्त्र धारण करना चाहिए। तदोपरांत भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा करने चाहिए। संकल्प करते हुए संकल्प करेंगे कि हे भगवान शंकर, मैं आज शिवरात्रि का व्रत करने का संकल्प करता हूं, इसे मैं सफलतापूर्वक कर पाऊं, इतनी मुझे शक्ति दीजिए और आप इसे स्वीकार कीजिए। यह मानसिक संकल्प आपने अवश्य करना है, या जब आप पूजन कर रहे हैं तो हाथ में जल लेकर आप संकल्प कीजिएगा। मैं शिवरात्रि की जब पूजा विधि बताऊंगा ना तो उसमें आपको संकल्प भी बताऊंगा और कैसे पूजन करना है यह भी बताऊंगा, पर करना क्या क्या है और महत्व क्या है, कैसे मनानी चाहिए शिवरात्रि, वो मैं अभी इस समय बता रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि व्रत करने से वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, तो वर्णन आया कि प्रभु इसका व्रत कैसे करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, यहां बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए आ रही है। अभी जो मनुष्य व्रत करते हैं ना, अधिकतर जो आप लोगों ने देखा होगा शिवरात्रि का व्रत करते हुए कि कुछ लोग गाजर का हलवा बनाते हैं, कुछ लोग आलू का हलवा बनाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं, पुड़िया बनाते हैं और वो खाके और व्रत करते हैं। अर्थात दिन में सुबह पूजा पाठ करी, स्नान किया, भगवान को स्नान कराया और उसके बाद अपना व्रत खोल लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में साफ लिखा है कि ये इस प्रकार का व्रत नहीं है, इसे इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अगर आप सभी ऐसा व्रत कर रहे हैं तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान शंकर का ये व्रत इस प्रकार से नहीं किया जाता। भगवान शंकर का ये जो विशेष दिन, इसको इस प्रकार से खा पी के व्यर्थ ना गवाएं, इसको ऐसे ही ना जाने दीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत साधारण व्रत नहीं है। इसीलिए इस प्रकार से खा पी के आप जो व्रत कर रहे हैं, तो आप समझिए कि शिवरात्रि का जो अवसर आपके जीवन में आया है, भगवान शंकर के आशीर्वाद को प्राप्त करने का, आपकी मुक्ति का वो अवसर आप ऐसे ही गंवा दे रहे हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि पंडित जी बताएं फिर करना कैसे है, कैसे व्रत किया जाना चाहिए। तो हमारे आगे क्या कहते हैं सुनिए। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई जब कुछ ऐसे नहीं खाना पीना है तो कैसे हमें व्रत करना चाहिए, खाना पीना क्या चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इसमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि यदि संभव हो तो निर्जल रह के इस व्रत को कीजिए। निर्जल, जल भी ग्रहण नहीं करना, अन्न तो दूर की बात, आहार तो दूर की बात, निर्जल रह के इस व्रत को कीजिए। अगर आप निर्जल नहीं रह सकते हैं तो वे लोग जल पी के जल पर रहें, और जल पीकर इस व्रत को करना चाहिए। और जो लोग जल पीकर नहीं रह सकते, जिनको और अधिक आवश्यकता है, तो वो लोग इसके स्थान पर नारियल पानी पी सकते हैं।
वो जल की भी प्यास बुझाएगा और आपको थोड़ी सी कैलोरी भी मिल जाएगी उससे। तो आप नारियल पानी पी के भी इस व्रत को कर सकते हैं। अब मान लीजिए नारियल पानी से भी काम नहीं चले, उसमें भी कमजोरी आदि आपको लगे, कुछ ऐसा लगे कि नहीं अब तो शरीर चलेगा ही नहीं, तो आप दूध ले लीजिए, दूध पी के इस व्रत को कर सकते हैं। और जिनको ये लगे कि दूध से भी काम नहीं चलेगा तो आप फल खा लीजिए, फल लेकर इस व्रत को कीजिएगा, परंतु इससे अधिक नहीं, फल से अधिक कुछ नहीं। अगर व्रत करना है तो इस नियम से व्रत कीजिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे लोग फलाहार के नाम पे कोटू सावक सिंघाड़ा लेके आएंगे और कहेंगे जी हमने इसमें काली मिर्च डाली है, हमने सेंधा नमक डाला है उससे करने, कोई लाभ नहीं इसका। व्रत करना है, आहार अंतिम है और सर्वोत्तम है निर्जला करना। अब प्रश्न उठता है जी किसी की उम्र अधिक है, कोई बालक है या कोई वृद्ध है या कोई बीमार है, अधिक समय तक इस प्रकार से नहीं रह सकता, तो आपसे जैसे बन पड़े वैसे कर लीजिएगा, जैसे भी आपके लिए संभव हो पाए। लेकिन जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो मैं यही अनुग्रह करूंगा कि आप इस दिन को व्यर्थ ना गवाइए, विधि से व्रत कीजिए। प्रिय दर्शकों, ये मोक्षदायिनी तिथि शिवरात्रि कोई साधारण तिथि नहीं है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके विषय में स्कंद पुराण में वर्णन आता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि जो शिवरात्रि का व्रत है वह परात्पर है, अर्थात ये सबसे उत्तम व्रत कहा गया है। जो मनुष्य इस शिवरात्रि में महादेव की पूजा भक्ति पूर्वक नहीं करते वह 1000 वर्षों तक जन्म चक्रों में घूमता रहता है, अर्थात उसकी मरण के इस चक्कर से कभी मुक्ति नहीं हो पाती। स्कंद पुराण कहता है कि अर्थात ऐसा मनुष्य बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये जो तिथि है ये आपको भगवान का धाम दिलाने वाली है, जन्म मरण 3 मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति दिलाने वाली है, ये मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए इस तिथि को अपने हाथ से भी ना जाने दीजिए, चाहे जीवन में जो मर्जी हो जाए, पर आपको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कारण क्या है? शास्त्र कहते हैं कि चाहे हिमालय क्षय को प्राप्त हो जाए, अर्थात हिमालय का क्षय हो जाए, चाहे मंदिर विंध्याचल आदि जो पर्वत हैं वो भी विचलित हो जाए, परंतु भगवान शंकर का जो व्रत आप करते हैं वह कभी निष्फल नहीं होता। भगवान शंकर का जो आप व्रत करेंगे वो सदैव सफल ही सफल होता है। इसीलिए अगर आप शिवरात्रि व्रत करते हैं तो ये कभी निष्फल नहीं होगा, सदा आपके जीवन का कल्याण करेगा, ये आपको मुक्त करके ही रहेगा। भगवान शंकर का ये जो व्रत होता है, इसका जो पुण्य होता है वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। भगवान शंकर वो देव हैं जो एक बार जिनको आपने भज लिया तो सदा आपके साथ रहते हैं। भगवान शंकर के इस व्रत के पुण्य की महिमा इतनी अधिक है कि मनुष्य का साथ हर कोई सकता है, यहां तक कि मनुष्य का शरीर भी साथ छोड़ देगा, उसके बाद भी भगवान शंकर के इस व्रत का जो पुण्य है वो आपके साथ चिपका रहेगा। और जब ये पुण्य चिपका रहेगा तो वो आत्मा जब इस पृथ्वी लोक से आगे के रास्ते पर जाएगी तो उस पुण्य के प्रभाव से सीधी उसकी मुक्ति हो जाएगी, तृप्ति हो जाएगी। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र कहते हैं कि 2 चीजें कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। कौन? एक आपकी गुरु का आशीर्वाद, और दूसरा शिव व्रत, शिव जी के व्रत का पुण्य। ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ते जब तक आप शिवत्व को, भगवान शिव के धाम को प्राप्त नहीं कर लेते। तो ये जो पुण्य है कोई साधारण पुण्य नहीं, इसको वज्र पुण्य कहा गया है, जो कभी नष्ट नहीं होता, किसी के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल मनुष्य का कल्याण करता है। शिवरात्रि का अभिप्राय ही है आनंदमयी कल्याणमयी रात्रि। यह मनुष्य का आनंद करने के लिए और कल्याण करने आती है। अगर हम भगवान शंकर के इस दिन के पूजन की बात करें तो 4 प्रकार के अंग पूजन के कहे गए हैं। जैसे 4 प्रहर होते हैं, उसी प्रकार से 4 प्रहर में अलग अलग चीजों से भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि द्वितीय के चतुर्थी अर्थात भगवान शंकर के जो तो प्रथम प्रहर में दूध से स्नान कराना चाहिए, द्वितीय प्रहर में दही से स्नान कराना चाहिए, तृतीय प्रहर में ग्रथ से स्नान कराना चाहिए और चौथे प्रहर में शहद द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए। तो इस प्रकार से 4 प्रहर की पूजा भगवान शंकर की कही गई है। इसकी विधि मैं आपको बताऊंगा। 4 प्रहर की जो पूजा जब मैं दिखाऊंगा आपको तो वहां संपूर्ण विधि बताऊंगा। शास्त्र कहते हैं इस दिन जो भी आप पूजा पाठ दान पुण्य जप तप करते हैं उससे जो पुण्य प्राप्त होता है वह अक्षय होता है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। जो आपने आज शुभ कर्म किया वह अक्षय पुण्य देने वाला है।
इस सृष्टि में ऐसा कोई है ही नहीं जो इस पुण्य का नाश कर सके, इसीलिए व्रत करना है, भगवान को स्नान कराना है। जितना हो सके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है, चारों प्रहर की पूजा कर सके तो चारों प्रहर की कीजिए। आपका अह कार्यभार कुछ ऐसा हो कि आपका जितना समय ना हो तो एक ही वक्त केवल पूजन करें, लेकिन पूजन करें अवश्य और जितना हो सके इसका व्रत कीजिएगा विधान से। इस प्रकार से मैं पूजा की जानकारी आपको दूंगा, उसका ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देता जाऊं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान को भांग का प्रसाद लगाना चाहिए और लोग इसी के सहारे स्वयं भांग पीते हैं और साथ में भांग पीने के साथ साथ गांजा फूकने लग गए हैं लोग। विशेष रूप से इस दिन प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। तो मैं आपको बताऊं प्रिय दर्शकों, किसी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि शिवरात्रि पर भंग पीनी चाहिए, क्या गांजा पीना चाहिए। यह शिवरात्रि का प्रसाद भंग है, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। यह केवल और केवल कपूल कल्पना है। कुछ गंजेड़ी लोग हैं जिनका कार्य है केवल नशा पता करना, वो इसका लाभ लेते हैं, भगवान शंकर के नाम पर भंग पीते हैं। गांजा तो इसका कोई लाभ नहीं है। भगवान शंकर की पूजा करनी है, विधान से व्रत कीजिए, विधान से जल अर्पित कीजिए, विधान से गरीबों की सहायता कीजिए, जितना हो सके उनके मंत्रों का जप कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भंग का प्रसाद चढ़ाने से या भंग का पान करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता कि आपको भंग पीनी चाहिए या गांजा पीना चाहिए, तो इनसे बचें। ये केवल और केवल व्यसन की चीजें हैं, नशे पते की हैं, इसमें कोई भक्ति नहीं रखी है। भगवान शंकर बेलवपत्र से प्रसन्न होते हैं। और चार प्रहर में क्या क्या चीज अर्पित करनी चाहिए मैंने आपको बताई दिया, जो शास्त्र कहते हैं। तो बस इतना आप कर लेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। पूजा की विधि अवश्य देखिएगा। अब बात करते हैं कि इस वर्ष शिवरात्रि का त्योहार मनाया कब जाएगा, क्योंकि इसकी डेट को लेकर बड़ा ही संशय है, कंफ्यूजन है। क्योंकि 15 तारीख को जो चतुर्दशी तिथि है ना, वो शुरू 15 तारीख की शाम को 5:04 पर और ये समाप्त होगी 16 तारीख को, 16 फरवरी को शाम को 5:34 पर। अब क्योंकि भगवान शंकर का जो व्रत है कि या तो वो चतुर्दशी में जाता है, शिवरात्रि चतुर्दशी को मनाई जाती है, परंतु उसमें ध्यान यह रखा जाता है कि चतुर्दशी सायंकाल को होनी चाहिए, क्योंकि रात्रि का जो प्रहर है ना, उसमें विशेष रूप से पूजन होता है भगवान शंकर का। तो को सूर्य के मुख से तो चतुर्दशी शिवरात्रि है, पर सायंकाल को नहीं रहेगी। इसीलिए शिवरात्रि का यह त्योहार इस वर्ष 15 तारीख को मनाया जाएगा। 15 फरवरी को शिवरात्रि रहेगी। बाकी की जानकारी, बाकी के मुहूर्त मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा। जितना हो सके जानकारी को आगे बढ़ाइए, जिससे कि सभी लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें। भगवान शंकर सबका कल्याण करें। हर हर महादेव।